जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। तो फ्रेंड, हम लोग डिस्कस कर रहे थे असाइनमेंट प्रॉब्लम के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसको हमने सॉल्व किया था और उसमें हमने देखा था कि 2 स्टेप करने के बाद ही हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका था, जो सभी जॉब्स सभी वर्कर्स को असाइन हो चुका था। बट फ्रेंड, एज्यूम कीजिए कि ये स्टेप करने के बाद अगर सभी जॉब सभी वर्कर को असाइन न हो पाए तो हम क्या करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम टाइप 2 प्रॉब्लम लेंगे और उसमें देखते हैं कि अगर यहाँ तक करने के बाद, इस स्टेप तक करने के बाद हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन न मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हमने इस प्रॉब्लम को कंसीडर किया है। ये हमारे पास गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम है। A B C D E ये जॉब्स हैं एंड 1 2 3 4 एंड 5 एम्प्लॉयज हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसी तरह से इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1, तो फ्रेंड हमारा फर्स्ट स्टेप था कि सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रो एंड कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम। यानी फ्रेंड, इसमें हम देखते थे क्या, जो हमारा जो रो है, हर रो से जो उसका स्मॉलेस्ट यानी कि मिनिमम एलिमेंट होता था उसे लेते थे और उस रो के हर एलिमेंट से इसे सब्ट्रैक्ट करते थे। सेम तरीके से हर रो का कॉलम का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उससे उस कॉलम के हर एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते थे। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट क्या है? 3। तो 3 से सभी में सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 3 8 10 11। एंड सेकेंड रो, इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है? सेकेंड रो का मिनिमम एलिमेंट 3 है। तो 3 से इस रो के हर एलिमेंट को घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 0 6 15 10 एंड 3। सेम प्रोसीजर सभी रो के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट स्टेप को हमने कंप्लीट किया और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या सभी रो और सभी कॉलम में मिनिमम एक जीरो है। फर्स्ट रो 1 0, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, यानी कि हमारे पास सभी रो में मिनिमम एक जीरो आ चुका है। अब हम कॉलम में चेक करेंगे क्या सभी कॉलम में मिनिमम एक जीरो अवेलेबल है हमारे पास। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम, यानी कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स बना है इसमें हर रो और हर कॉलम में मिनिमम एक जीरो आ चुका है। तो अब हम अपना सेकेंड स्टेप स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, तो स्टेप 2 क्या है? ओके फ्रेंड, तो हमारा स्टेप 2 क्या है? एग्जामिन रोज हैविंग अ सिंगल जीरो, मार्क असाइनमेंट अराउंड इट एंड क्रॉस ऑल अदर जीरो इन सेम कॉलम। तो इस मैट्रिक्स को हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब हम देखेंगे कि रो को, कि कौन से रो में सिर्फ एक जीरो है। फर्स्ट रो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस रो में देखते हैं, फर्स्ट रो में एक जीरो है तो इस पे हम क्या करेंगे? असाइनमेंट दे देंगे। अब जिसमें हमने असाइनमेंट दिया है उस कॉलम को चेक करेंगे क्या उस कॉलम में कोई जीरो है। अगर उस कॉलम में कोई जीरो होता तो उस पर हम क्रॉस का निशान लगा देते, लेकिन यहाँ पे कोई कॉलम में जीरो नहीं है। अब हम सेकेंड रो को देखते हैं। सेकेंड रो, इसमें भी एक ही जीरो है तो यहाँ पर हम असाइनमेंट दे देंगे।
और अब इस कॉलम को हम चेक करेंगे, क्या इस कॉलम में कोई जीरो है? तो हाँ, यहाँ पे एक जीरो हमारे पास अवेलेबल है, तो इस पे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, क्रॉस कर देंगे। अब हम थर्ड रो देखेंगे, क्या थर्ड रो में एक ही जीरो है? नहीं, मल्टीपल जीरो हैं, यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो इसे छोड़ देंगे। फोर्थ रो अगर फ्रेंड आप देखिएगा तो यहाँ पर अभी एक जीरो है, लेकिन एक जीरो कब अवेलेबल है? जब मैंने फर्स्ट जो जीरो है उसे क्रॉस कर दिया। यानी कि अगर इस स्टेप को परफॉर्म करने से पहले फोर्थ रो में 2 जीरो था, तो इसे भी अभी छोड़ देंगे। नेक्स्ट रो में मूव करेंगे, फिफ्थ रो में फ्रेंड देखिए हमारे पास एक ही जीरो अवेलेबल है, तो इस पे हम असाइनमेंट दे देंगे। और इस कॉलम में चेक करेंगे, क्या इस कॉलम में कोई जीरो है? तो हाँ, ये यहाँ पे और यहाँ पे जीरो अवेलेबल है, इसे हम क्रॉस कर देंगे। ओके फ्रेंड, अब हम सेम स्टेप परफॉर्म करेंगे, दोहराएंगे सेम स्टेप को। ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो में यहाँ पे क्या है? 2 जीरो अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है? हैविंग अ सिंगल जीरो, इसे भी छोड़ देंगे। फोर्थ में कोई भी अनमार्क जीरो है ही नहीं, फिफ्थ में भी है नहीं। रो के साथ ये प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद हम कॉलम की तरफ मूव करेंगे। उसमें क्या देखेंगे? एग्जामिन कॉलम हैविंग अ सिंगल जीरो एंड मार्क असाइनमेंट अराउंड इट एंड क्रॉस ऑल अदर जीरो इन सेम रो। तो फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है, सेकेंड में भी हो चुका है, थर्ड कॉलम में देखिए यहाँ पर क्या सिंगल जीरो अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम असाइनमेंट दे देंगे। और इस रो में चेक करेंगे कि क्या जीरो अवेलेबल है। हाँ, यहाँ पे जीरो अवेलेबल है, तो क्या यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। ओके फ्रेंड, हमारे पास ये क्या था? A B C D E 1 2। फ्रेंड अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास जितने भी जीरो था सभी कोई ना कोई असाइनमेंट मिल चुका है, नहीं तो क्रॉस हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हर जॉब्स, हर एम्प्लॉयज या वर्कर को असाइन नहीं हुआ है। फर्स्ट जॉब सेकेंड को हो चुका है, बी फर्स्ट को हो चुका है, सी थर्ड को हो चुका है, ई फोर्थ को हो चुका है, लेकिन जो डी जॉब्स हैं वो किसी भी एम्प्लॉय को असाइन नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड इसीलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो यहाँ हम पर क्या लिखेंगे? सिंस रो 4 एंड कॉलम 5 doesn't have any assignment, so for optimal assignment go to स्टेप 3। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं मिला है, कि जितने भी जॉब्स सभी वर्कर्स को असाइन नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? स्टेप 3 देखेंगे। स्टेप 3 क्या है? फॉर ऑप्टिमल असाइनमेंट तो फ्रेंड हमारे पास स्टेप 3 क्या है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे, टिक द रो विच डजंट हैव असाइनमेंट। उस रो को हम टिक करेंगे जिसमें कि कोई असाइनमेंट नहीं है। देन एग्जामिन टिक द रो एंड टिक कॉलम हैविंग क्रॉस जीरो, यानी कि जहाँ पे क्रॉस जीरो का निशान है। देन एग्जामिन टिक द कॉलम एंड टिक दोज रोज हैविंग एनी असाइनमेंट एंड ड्रॉ लाइन फ्रॉम अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम। फ्रेंड यहाँ पर मैं इस स्टेप को इसी मैट्रिक्स में परफॉर्म कर के दिखाता हूँ, आप लोग एक न्यू मैट्रिक्स ड्रॉ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? टिक द रो विच डजंट हैव असाइनमेंट। हम लोग को रो को देखना है और उस रो को टिक करना है जिसके पास भी कोई असाइनमेंट नहीं है। तो फर्स्ट रो असाइनमेंट ऑलरेडी है, सेकेंड रो
थर्ड रो के पास असाइनमेंट है। फोर्थ रो चेक कीजिए, यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तो हम इस रो को टिक कर देंगे। ठीक है, यानी इसमें थर्ड स्टेप का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एग्जामिन टिक्ड रो। टिक्ड रो को देखेंगे एंड टिक कॉलम हैविंग क्रॉस जीरो, यानी कि इस रो को चेक कीजिए और इस रो में उस जीरो को देखिए जहां पर कि क्रॉस का निशान लगाया हो गया हो। तो यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ भी क्रॉस है और यहाँ भी क्रॉस है, तो क्या करेंगे, इस कॉलम को भी हम टिक करेंगे। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एग्जामिन टिक्ड कॉलम। टिक्ड कॉलम को अब देखना है और उसके बाद क्या करना है, टिक दोज रोज हैविंग एनी असाइनमेंट, यानी कि टिक्ड कॉलम में देखना है कि जिस जिस रो के पास असाइनमेंट है उस रो में टिक लगाना है। तो इसमें देखिए सेकेंड रो में असाइनमेंट है तो यहाँ पर टिक कर दिए। अब इसमें लास्ट रो में असाइनमेंट है तो यहाँ पर हम टिक कर दिए। तो फ्रेंड ये था हमारा प्रोसेस ऑफ टिकिंग, इसे प्रोसेस ऑफ टिकिंग भी कहते हैं। और अब प्रोसेस ऑफ टिकिंग करने के बाद हमारे पास क्या है, ड्रॉ लाइन फ्रॉम अनटिक्ड रो एंड टिक्ड कॉलम। अब हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है, इसमें भी कहाँ से कहाँ लाइन ड्रॉ करना है, इसके लिए देखिए अनटिक्ड रो, यानी कि जो रो टिक नहीं है उसमें, तो देखिए फर्स्ट रो टिक नहीं है, लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। उसके बाद क्या है, थर्ड रो ये भी टिक्ड नहीं है, इसमें भी लाइन ड्रॉ कर दिया। एंड टिक्ड कॉलम, और जो कॉलम टिक्ड है उसमें लाइन ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट कॉलम। फ्रेंड अब एक चीज देखिए आप, ये जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं उसमें जितना भी जीरो है वो असाइनमेंट वाला जीरो हो सकता है या जिस जीरो को क्रॉस किए हैं वो जीरो हो सकता है, ये सभी कवर हो रहे हैं। तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ टिकिंग एंड लाइन ड्राइंग का जो प्रोसेस है वो सही है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं। फ्रेंड हमारा फोर्थ स्टेप क्या है कि सिलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनलाइंड एलिमेंट। यहाँ पर हमने जो ये लाइन ड्रॉ किया है उसमें से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जिसपे कि लाइन ड्रॉ नहीं है उसको सिलेक्ट करना है। एट दिस एलिमेंट where two lines are crossing and subtract from all unlined element। फ्रेंड यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे पास यहाँ पे अनलाइंड एलिमेंट है उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसे हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर चेक कीजिए आप, अनलाइंड में से 6, 15, 3, 4, 2, 5, 5, 6, 8, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2 सबसे स्मॉल है, तो 2 को हमें लेना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है देखिए, एट दिस एलिमेंट वेयर 2 लाइन्स आर क्रॉसिंग, यानी कि हमने जो रो और कॉलम में लाइन ड्रॉ किया है वहां पे जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, वहां पर जो एलिमेंट की वैल्यू है वहां पर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है अनलाइंड एलिमेंट से उसे ऐड करना है। एंड ऑल अनलाइंड एलिमेंट्स, यहाँ की जो अनलाइंड एलिमेंट हैं उसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करना है। ओके फ्रेंड, और यहाँ पर जो लाइंड एलिमेंट है जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है उसे हमें कुछ नहीं करना है, उसे वैसे ही छोड़ देना है। तो फ्रेंड इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 हमारा था स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जहाँ पे क्रॉस इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट है वहाँ पे ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना 7 हो जाएगा। और जो लाइंड एलिमेंट है उसे कुछ नहीं करेंगे, 0, 1। फिर यहाँ पर 10 जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 एंड 11 सेम रहेगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पर जैसे कि 0 है, ये लाइंड एलिमेंट है लेकिन इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो इसे हम वैसे ही छोड़ देंगे 0। और ये क्या था, जो अनलाइंड एलिमेंट है उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 6 अनलाइंड है, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 15 - 2 13, 10 सेम रह जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। इसी तरीके से इसे परफॉर्म करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा
ओके फ्रेंड, तो स्टेप 4 को परफॉर्म करने से हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्मेट में आया है। अब इसे क्या करना है, हमारे पास जो स्टेप 2 था, स्टेप 2 क्या था, आइए देखते हैं। स्टेप 2 था एग्जामिन रोज हैविंग अ सिंगल जीरो, मार्क असाइनमेंट अराउंड इट एंड क्रॉस ऑल अदर जीरो इन सेम कॉलम। अब हम क्या करेंगे, रिपीट स्टेप 2। ऑन एवर टेबल, हमारे पास जो ये टेबल मिला है इसमें स्टेप 2 को रिपीट करेंगे। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर अब देखिए, फिर हम रो में चेक करें क्या यहाँ पे सिंगल जीरो है, हाँ, इसे असाइनमेंट दे दिए। इस कॉलम में चेक कीजिए कहीं पे अदर जीरो है, नहीं है, छोड़ देते हैं। अब सेकेंड रो को चेक करते हैं क्या इसमें सिंगल जीरो है, हाँ, तो इस पे हमने असाइनमेंट दे दिया। अब इस कॉलम को चेक करेंगे क्या इस कॉलम में कोई जीरो है, हाँ, यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसे हम क्रॉस मार्क करेंगे। अब थर्ड रो में देखेंगे क्या यहाँ पे सिंगल जीरो है, नहीं, 1 एंड 2 जीरो मिल रहे हैं, इसे छोड़ देते हैं। फोर्थ रो, यहाँ पे भी 2 जीरो है, इसे अभी के लिए रहने देते हैं। फिर फिफ्थ रो जो है हमारे पास, वहाँ पे सिंगल जीरो है, तो यहाँ पे हम असाइनमेंट दे देंगे। और इस कॉलम को चेक करेंगे क्या इसमें जीरो है, अगर जीरो होगा तो उसे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे जीरो है, क्रॉस कर दिए। अब फिर ये प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट रो से देखना चालू करेंगे। असाइनमेंट हो चुका है ऑलरेडी असाइनमेंट, इसमें देखिए अभी भी सिंगल जीरो नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। अब फोर्थ रो में देखिए, पहले क्या था, यहाँ पे 3 जीरो था, लेकिन जो फर्स्ट प्रोसेस हमने किया उसमें 2 जीरो क्रॉस हो चुके हैं, तो यहाँ पर कितने, 1 जीरो बचे, तो मैं इसे असाइनमेंट दे दूंगा। और इस कॉलम को अब चेक करूंगा क्या इस कॉलम में कोई जीरो है, हाँ, इसे क्रॉस कर दूंगा। अब फ्रेंड देखिए पूरे हमारे टेबल में एक ही जीरो बच रहा है, तो हम यहाँ पे असाइनमेंट दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए सभी जॉब्स, सभी वर्कर्स को असाइन हो चुका है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कॉलम वाइज भी आप चेक कीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो चुका है। तो अब हम लिखेंगे दच असाइनमेंट शेड्यूल इज गिवन बाय। अब देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट जॉब ये किसको अलॉट हुआ है, सेकेंड वर्कर को, बी जॉब फर्स्ट को, सी जॉब किसको हुआ है, फिफ्थ को, डी जॉब किसको हुआ है, थर्ड को, एंड ई जॉब किसको असाइन हुआ है, फोर्थ को। ओके फ्रेंड, तो हमारे पास ये क्या असाइनमेंट शेड्यूल आ चुका है। अब हम क्या देखते हैं, जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का हमारा मेन उद्देश्य क्या था कि जो हमारा जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम कहाँ पे हो, तो अब मिनिमम कॉस्ट भी देख लेते हैं। मिनिमम कॉस्ट के लिए हम क्या देखेंगे फ्रेंड, हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या गिवन था, ये देखिए, तो इसमें जिसके प्लेस पे जो असाइन हुआ है उस वैल्यू को यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट जॉब्स जो है वो सेकेंड वर्कर, तो इसके प्लेस पे कौन सी यहाँ पे वैल्यू है, 3, सेकेंड के प्लेस पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, 3, थर्ड के प्लेस पे 2, इसके प्लेस पे हमारे पास कौन सी यहाँ पे वैल्यू है ओरिजिनल मैट्रिक्स में, 9, एंड इसके प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, 4। तो इस सभी को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद ये कितना आ रहा है, 23। तो फ्रेंड 23 जो हुआ, ये 23 अब अगर कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात हो रही है तो रुपीज में आप लिख सकते हैं,
अगर आवर्स को मिनिमाइज करने की बात हो रही है तो आप इसे आवर में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप कि आप सभी ने इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया होगा और समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू ऑल विल लाइक इट। थैंक यू।